हाँ, भागवतिक प्रयास कर लें तो सफलता मिल जाएगी। भागवतिक प्रयास जैसे भगवान का नाम जप है और भागवतिक अनुष्ठान है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, बहुत से ऐसे भागवतिक अनुष्ठान हैं जिनके अनुष्ठान करने से हमारी विपत्ति दूर हो सकती है, हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यदि हम सहज में ऐसे चल रहे हैं तो फिर 10 वर्ष के बाद यदि है तो 10 वर्ष के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो नाम जब हम खूब डट के कर रहे तो सब वस्तुएं, सब आप मांगो या ना मांगो, अपने आप वो दे देगा यदि उससे कनेक्शन बना लो तो। संबंध जोड़ो प्रभु से, प्रभु को अपना मान लो। हमने मांगा जय जय गोपी गुप्ता जी। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्यों ऐसा होता है कि जब मुझे किसी चीज, करियर या पैसा, कोई इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी वो नहीं मिलता, और जब बाद में मिलता है तो उतनी खुशी भी नहीं होती? बाद में वो खुशी पहले जैसी खुशी कैसे? प्रारब्ध, प्रारब्ध, यही एक शब्द है, प्रारब्ध। प्रारब्ध का है कि 10 वर्ष बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। तो अब 10 वर्ष आप चाहे जितना प्रयास कर लें, 10 वर्ष आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे जितना प्रयास कर लें। हाँ, भागवतिक प्रयास कर लें तो सफलता मिल जाएगी। भागवतिक प्रयास जैसे भगवान का नाम जप है और भागवतिक अनुष्ठान है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, बहुत से ऐसे भागवतिक अनुष्ठान हैं जिनके अनुष्ठान करने से हमारी विपत्ति दूर हो सकती है, हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यदि हम सहज में ऐसे चल रहे हैं तो फिर 10 वर्ष के बाद यदि है तो 10 वर्ष के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। ये सब पहले से निश्चित है, पहले से प्रारब्ध निश्चित है। पुरुषार्थ के लिए तुम्हें, अब जैसे इस समय आप हैं, अब आप नाम जप कर सकते हैं, ये आपको प्रारब्ध से क्या लेना देना। तो नाम जप हम खूब डट के कर रहे तो सब वस्तुएं, सब आप जो कह रहे हैं कि जब मुझे मांग होती है तब मिलता नहीं है, जब मिलता है तब मांग नहीं होती। और हम कहते हैं जब मांग की जरूरत है, आप मांगो या ना मांगो, अपने आप वो दे देगा यदि उससे कनेक्शन बना लो तो। संबंध जोड़ो प्रभु से, प्रभु को अपना मान लो। हमने मांगा थोड़ी है, ये व्यवस्था मांगा थोड़ी कि भगवान हमको ऐसी व्यवस्था दे दो। अपने आप वो सब कर रहे हैं। उनको पता है कि अपने जन को किस समय क्या जरूरत है। मुझे लगता है भगवान की शरण में आया जाए और भगवान का नाम जप किया जाए तो प्रारब्ध हमको परास्त नहीं कर पाएगा। मतलब भगवान का भरोसा, हम तुम्हें पक्की बात कहते, भगवान का भरोसा और भगवान का आश्रय ये सब ठीक कर देगा। अगर भगवान से विमुख हो तो फिर प्रारब्ध तो फिर देख लो मिट्टियाँ मेट कर ही रहा है। सारे संसार को सुख दुख के चक्र में फंसाकर समय को नष्ट कर रहा है। मृत्यु नजदीक आ जाती है, दुर्लभ मानव शरीर छूट जाता है, फिर अन्य योनियों में हम भटकते रहते हैं। हमें न भजन करने का अधिकार मिलता है, न क्रियमाण कर्म करने का अधिकार मिलता है, केवल भोग भोगते रहते हैं। क्या है, बात इतनी है कि जो चीज़ हमें नहीं मिली, जो इंसान हमें, जो हमें ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वहाँ पर क्या हमें छूट जाते हैं। जो या फिर हमें पैसे ज़रूरत है, पैसा नहीं मिलता है, या फिर हमें किसी के साथ की ज़रूरत होती है, वो साथ नहीं मिलता। इसका क्या है कि ये जो चीज़ है हमको मतलब कमज़ोर नहीं करती, ये हमको मजबूत बनाती है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ ना हो तो हम उभरेंगे कैसे, अपने आप को बदलेंगे कैसे? हमारा बदलना भी ज़रूरी है। मान लीजिए कि जैसे ऐसा हो कि कई क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, कोई हम किसी के साथ जाना चाहते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो हमसे कहता है तुम जो है बदलो, जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या फिर रहूँगी। क्यों? क्योंकि वो चाहता है हम बदलाव हो हमारे जीवन में। बदलाव होना ज़रूरी है, इसलिए समय पर चीज़ें नहीं मिलती। अगर समय पर अब क्या होता है कि अगर हमें जो है समय पर चीज़ें मिल गई, जैसे कि हमें इतने, तो आदमी में जो अहंकार बढ़ जाएगा, और अहंकार बढ़ जाएगा और वो सोचेगा कि अरे प्रकृति तो मेरे, जो प्रकृति और ये सब जो चीज़ें हैं मेरे कंट्रोल में, बल्कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। पर क्या होता है, आदमी का जो हक है, जो आदमी कर सकता है, वो सिर्फ एक चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है, वो भी है कर्म। और किसी चीज़ पे उसका कंट्रोल नहीं है, रिजल्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। आदमी पता क्या चाहता है कि जिस तरीके से महीने पे हम महीने भर काम करके हमें हमारी सैलरी आ जाती है, वैसे ही सब कुछ हो जाए, पर ऐसा नहीं है।
प्रकृति जो है किसी कंट्रोल में नहीं आती, रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब तुम परिणाम भगवान जो है किससे प्रसन्न होते हैं? बस परिश्रम से। और ये है। और खुशियाँ हमें क्यों नहीं मिलती? जब हमें क्या है, जब हमें सब कुछ मिल जाता है। पहले तो मिला नहीं, उसके लिए हमने परिश्रम किया सही समय पर, और फिर जब वो हमें मिल जाता है हमें खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा उद्देश्य उस चीज़ में कहाँ जुड़ा हुआ था। उद्देश्य तो हमारा काम लोगों को दिखाने में, किसी चीज़ को दबाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए कि मैं बहुत बेहतर हूँ, ये दिखाने के लिए, या फिर किसी किसी इंसान को दबाने के लिए या फिर किसी को कुछ महसूस कराने। जब हमारा उद्देश्य दूसरों से जुड़ा होता है, दूसरों को दिखाने में या फिर अपनी कमियां छुपाने में, तो ये सुख का कारण नहीं है। अगर हमारा जो इसलिए कहते हैं कि जब भी कुछ करो तो सोचो समझो, क्योंकि अध्यात्म हमें सोचना सिखाता है, करना सिखाता है, लड़ना सिखाता है। पर ये सब चीज़ें हम करें किस स्तर पर करते हैं? हमें सोचें, हमारी सोच जो हो भीतरी होनी चाहिए, हमें आंतरिक काम करना चाहिए, हमें लड़ाई अंदर से करनी होती है। अध्यात्म का ये मतलब है। जब हमारा गोल जो है दूसरों से जुड़ा हुआ है, दूसरों के लिए हम कर रहे हैं, तो खुशी हमें कहाँ से मिलेगी? अपनी खुशी के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए? अपनी खुशी के लिए जो है हमें, जैसे कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए, लोगों को प्यार बांटना चाहिए। क्योंकि आत्मा अहंकार का जो काम रहता है वो यही रहता है कि वो बस खींचता है, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। पर जो आत्मिक जो इंसान होता है वो हमेशा एक भरे हुए बादल की तरह होता है, जो सिर्फ बरसना जानता है दूसरे को। तो खुशी सब कुछ मिल जाना एक समय पर नहीं मिलता, क्योंकि कभी कभी जो है आदमी जो है मिल जाएगा तो अहंकार बढ़ जाएगा उसके अंदर, तो वो सोचने लगे कि सब कुछ मेरे कंट्रोल से होगा। और उसे धैर्य भी रखना चाहिए। और खुशी इसलिए नहीं मिलती सब कुछ मिल जाने के बाद, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है हमारे औरों से जुड़ी हुई हैं, और जब तक औरों से बाहर से जो हमारा जो संबंध रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो मैं आंतरिक खुशी कभी नहीं मिलने वाली। इसीलिए जो आंतरिक खुशी जो है दूसरे हमें नाम अपने आप को ढूंढने से मिलेगी। हमें नाम जप करना चाहिए, हमें निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। और जो है अच्छे कर्म करेंगे तो, और निरंतर नाम जप करेंगे तो हमारे जो चीज़ें हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं वो मिलेगा, पर थोड़ा समय लगता है। आजकल आदमी पेशेंस कम है। पहले के लोग जो बहुत पेशेंस होता था, उन लोगों में बहुत कठोर होते थे। आजकल लोग इन सब चीज़ों जो सोशल मीडिया, इन सबसे लोगों को इंस्टेंट चीज़ें जो चाहिए, मतलब हर चीज़ अभी की अभी हो जाए, पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ को होने में समय लगता है। हर फल जो है अपने मौसम में ही उगेगा, नहीं कि मशीनें आजकल कर सकती हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो शरीर को ख़राब करेगा। पर जो अच्छा फल है वो अपने मौसम में ही उगेगा और वो आपको ताकत देगा। तो धैर्यवान बने, निरंतर नाम जप करें और अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढें, न कि बाहर के लोगों से बाहर। फिर बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आइए प्रेमिला जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मेरे अंदर की कमियां मुझे आईने की तरह साफ साफ दिखाई देती हैं। जब क्रिया हो जाती है तब अंदर बहुत ग्लानि जलन होती है। प्रभु, मैं चाहकर भी इन कमियों को दूर नहीं कर पा रही। गुरुदेव भगवान, ऐसे में कैसे? हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए। कुछ कमियां ऐसी होती हैं, हम ये गलत कहते हैं कि हम चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। हमारी सुख बुद्धि होती है उन कमियों में। जो भी कमी होती है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं और हम भूल से कह रहे हैं कि हमारी चाह है छूट जाए, पर छूटती नहीं है, ये भूल से कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे। अगर सही कहें तो हमारी उससे सुख बुद्धि नष्ट हो जाए। जो पदार्थ है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जहाँ हमसे गलती हो रही है उसमें हमारी सुख बुद्धि होती है। तो यद्यपि एक मन से हम चाहते हैं कि हमसे कभी ना हो, लेकिन सुख बुद्धि होने के कारण हमसे वो गलती हो जाती है। तो सुख बुद्धि का नाश हुए बिना ये गलतियां रुकती नहीं है। जब सुख बुद्धि का नाश हो जाता है तब ये रुकती है। सुख बुद्धि के लिए ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान ही वैराग्य दिलाएगा, और ज्ञान के लिए भजन की जरूरत है। सत्संग सुनो और खूब भजन करो डट कर। बिना भजन के अध्यात्म का कुछ नहीं जान पाओगे। जो भजन करते हैं वही अध्यात्म को समझ पाएंगे, बिना भजन के अध्यात्म को नहीं समझ पाओगे।
तो जो हमारे अंदर गलतियां हैं वो सुख बुद्धि के कारण, जैसे किसी नशे में सुख बुद्धि, किसी शरीर में सुख बुद्धि, किसी पदार्थ में सुख बुद्धि, यही हमारी गलतियां होती हैं। तो उधर हम चाहते हैं कि यार गलत है, ये नहीं करना चाहिए, और मन में कि सुख मिलेगा। जहां ये बात बैठ गई कि सुख मिलेगा तो ना चाहते हुए भी हमको बरबस करना पड़ेगा, क्योंकि सुख बुद्धि वहां हमारी है। तो जब ज्ञान हो जाए तो सुख बुद्धि नष्ट हो जाए। देखो, जब ज्ञान हो जाता है तो घृणा हो जाती है अंदर से, ना। जैसे उल्टी है ना, बमन कोई खाना चाहेगा क्या? उल्टी जिसे कहते हैं, ऐसे ही कोई गंदे भोगों को नहीं भोगने की इच्छा होती जब भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जन समस्त संसार के भोग विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। हम कहते हैं भोगों को धर्मयुक्त भोगो, धर्म से कमाए हुए धन से विषयों का सेवन करो, अपने पति से अनुराग करो, वही तुम्हें परमार्थ पथ पे खड़ा कर देगा। अब पर पुरुष से या पर स्त्री से और बेईमानी का धन और मनमानी आचरण, तब तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुर्गति होगी। पति वंचक परिपति रति करई, रो नरक कोटि सकता। वो सैकड़ों वर्षों तक, कल्पों तक वो रो नरक को भोगती है। जो स्त्री अपने पति को छल करके, पति से छलावा करके पर पुरुष, ऐसे ही जो पुरुष अपनी पत्नी से छल करके दूसरी स्त्री के साथ, ऐसी दुर्गति उसकी होती है। जो शास्त्रों में कानून लिखा है उसका दंड आपको मिलेगा, अभी मानो या ना मानो। तो ऐसे ही हमें चाहिए कि मन को डराना भी चाहिए कि अगर हमसे पाप हो गया तो हमें नरक जाना पड़ेगा, अगर हमसे कानून के खिलाफ कोई कार्य बन गया तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मन को डरा करके, समझा कर, बुझा करके कहाँ कितनी बार भोगोगे? भोग कर देख लो, वही नया चाव कि इससे नहीं, इससे भोगो, ऐसे नहीं, ऐसे भोगो, ये कब तक चलेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक वो सुख चाहिए जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो सुख चाहिए जो बढ़ने वाला है, जिसमें दुख नहीं है। इसलिए विचार पूर्वक भजन करते हुए ज्ञान के द्वारा असत भोगों का त्याग करके भगवान की तरफ बढ़ो, इसी में शांति मिलेगी। गंदे भोगों में कभी शांति सुख नहीं मिलता। अजीत सिंह जी, काशी से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने अंदर आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? आप ही आत्मा हैं। अपने अंदर आत्मा का अनुभव मैं करना चाहता हूँ तो आत्मा दूसरी हो गई, आप दूसरे हो गए। आप ही आत्मा हैं। अभी आप शरीर को लेकर बात कर रहे हैं कि मैं शरीरधारी अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ, तो अज्ञान की दशा में तो ठीक ही है। अब साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के आत्म तत्व का अनुभव थोड़ी होता है। पहले सत असत का विवेक, फिर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, फिर अपनी इंद्रियों का दमन, मन का दमन, शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर श्रद्धा और हर कष्ट सहने की क्षमता। जब तक तितिक्षा नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होता है। सहनशील, तो शम दम उपरति, भोगों से वैराग्य, तितिक्षा, घोर कष्ट को भी सहने की हिम्मत रखना, और समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित करना। और मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, अब मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, मैं आत्मबोध प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये साधन चतुष्टय की जागृति हो, और बड़े ज्ञानी महापुरुष जो हैं, जो गुरुजन हैं, उनका संग हो, और वेदांत शास्त्रों का स्वाध्याय हो, जैसे योग वासिष्ठ है, उपनिषद है, इनका स्वाध्याय हो गुरुजनों के पास बैठकर, तब आत्म तत्व का बोध होता है। कठिन है। पहले तो इंद्रियों को विषयों से हटाना ही कठिन है, शरीर राग का नाश करना कठिन है। इसलिए सरल साधन पकड़ो,
भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, गंदे आचरणों से बचो, सत्संग सुनो और शास्त्र स्वाध्याय करो। जब समय मिले तो चाहे 1-2 पेज ही पढ़ो, सदग्रंथों को पढ़ो और मनन करो, तो उससे बुद्धि शुद्ध होगी, तब आप आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर पाएंगे। वो कृपा से। साधना तो निमित्त है, कृपा प्रधान है। क्या है कि आजकल जो है हम लोग किस चीज़ की दौड़ में लगे हुए हैं कि चलो उठो, सुबह उठो, फ़ोन चेक करो, काम करो, टेंशन लो और काम जॉब पे जाओ, जॉब करके वापस आओ, घर पे थक हार के सो जाओ। इस तरीके से हमारा जीवन बना हुआ है और हम इस तरीके से क्या अनुभव कर रहे हैं? हम बाहर की तरफ तो हम हर समय बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हर समय जो है लोगों की तरफ एक बाहर की तरफ नए लोगों से मिल रहे हैं, नए संबंध बना रहे हैं, नए लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम एक ऐसे दर्पण की तरफ खड़े हैं जो सिर्फ हम देखते हैं कि हमारा सामने, कभी उस दर्पण से कभी हटते नहीं हैं, कभी साइड में आकर भी अंदर नहीं देखते कि अपने अंदर के दर्पण को नहीं देखते कि अंदर क्या चल रहा है, के अंदर कैसे विचार है। नहीं, हम लोग बाहर की चीज़ों में उलझे पड़े हुए, संसार कुछ पाने के लिए, कुछ देखने के लिए कि अच्छे लोग ये दूसरों से उम्मीद बांधते हुए कि ये ऐसा हो, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ऐसा कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब किस चीज़ से होगा? ये जो है आपको ऐसा काम करो जिससे आपकी आंतरिक खुशी मिले, आत्मा को खुशी मिले। तो आत्मा को अनुभव कोई वो अलग नहीं है कि आत्मा हमसे अलग है। आत्मा जो है विशुद्ध मैं है। जब वो अपने जब विशुद्ध मैं का मतलब क्या है? एक मैं होता है अहंकार भरा कि ये जो चीज़ है ये मेरी है, ये मेरा है, मैं संसार से जब जुड़ती है ये मेरा, मेरी, ये सब जो ये अहंकार जुड़ा हुआ। पर शुद्ध में वो मैं शुद्ध होता है। जो मैं, मेरा पैर, तो जो है ये मोह से बंध गया मेरा पैर, जो पर मेरा जो है वो आत्मा है, वो अंदर विशुद्ध मैं है। पर लोग इस चीज़ को नहीं देखते। वो किस तरीके पे बढ़ रहे हैं? बाहर की चीज़ों की तरफ। आंतरिक कोई नहीं होना चाहता, बाहर ही होना चाहते हैं, बाहरी चीज़ों पे रहना चाहते हैं। और जब तक आदमी बाहरी आकर्षण में रहेगा वो कुछ नहीं कर सकता, वो हमेशा परेशान रहने वाला है, उसे अनुभव कुछ नहीं होने वाला। अनुभव करने के लिए हमें जो है सुबह उठना चाहिए, अपने विचारों पे ध्यान देना चाहिए कि मेरे विचार जो है मुझसे क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनना चाहिए, दृष्टा बनना चाहिए कि हाँ ये जब भी कोई विचार आए, गलत विचार आए, कुछ देखो कि हाँ ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उस तरीके से थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा। पर ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं। लोग को अनुभव करना है पर कि भाई आत्मा का अनुभव कैसे हो, पर उसके लिए हमें कुछ करना भी तो पड़ेगा, हमें साधना भी तो लोगी। ऐसे नहीं हो सकता कि हम बाहरी ज़िंदगी में जीते रहें और हमें आंतरिक सुख मिल जाए। आंतरिक सुख के लिए हमें जो है सब जगत को अपना मानना पड़ेगा। ये सारे जो है मेरे हैं, मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे इनके साथ रहना है, हमें बच्चों को पढ़ाना होगा, आश्रम में जाना, वृद्धाश्रम में, इन सब की मदद करनी होगी। जो हम पैसा कर रहे हैं उसका दान करना पड़ेगा और सत्कर्म करने पड़ेंगे और खूब मेहनत करनी पड़ेगी कि सब कुछ कर्म पे रहता है। ये आत्मा जो है, आत्मा का सुख अनुभव जब ही होगा जब हम अपने विचारों को देखेंगे, दृष्टा भाव लाएंगे। ठीक है, तो बाहरी मत रहिए, आंतरिक बनिए, अपने आप को समय दीजिए, अपनी खुशी के लिए काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, न कि बाहरी चीज़ों के लिए। ये अध्यात्म में एक चीज़ सिखाता है कि सोचना, करना और लड़ना। अब सोचना क्या है आपको वो देखें, आपको क्या करना है, बाहरी चिंतन करना है, अंदर चिंतन करना है, या फिर लड़ना किससे? बाहर के लोगों से लड़ना है, भूख के लिए लड़ना है, या फिर कुछ चीज़ को पाने के लिए लड़ना है, कि अंदर लड़ाई करनी है। ये बस यही चीज़ होने वाली है। अध्यात्म का यही मतलब है, ये 3-4 सिखाएगा बस, और कुछ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बड़ा, और सुख के लिए तो निरंतर नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नई क्यों के साथ। जय जय श्री राधे श्याम। Okay, let's go.